तो बच्चों कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी है हमारी एक छोटे टॉपिक में, जिसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया था, बल्कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया था। उसकी दो टाइप्स पढ़ाई गई थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरे को हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको ये बताया गया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर को रन करना मुश्किल है, नामुमकिन है। कंप्यूटर सिर्फ एक हार्डवेयर मशीन है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करता है। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना हो तो आप कहते हैं इस पर विंडोज़ इंस्टॉल कर दी जाए, तो विंडोज़ एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप इंस्टॉल कर लेते हो अपने कंप्यूटर पे और फिर उसको रन करते हो। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, जिसमें है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम is an integrated set of programs that controls the resources of a computer system and provides its users with an interface or virtual machine that is easier to use than the bare machine. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? रिसोर्सेज में जितनी भी चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर हैं, मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर्स, बस और उसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस या जिनको हम कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको कंट्रोल करता है और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब ये है कि एक ऐसा जरिया जिससे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, एक उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसको हम कहते हैं ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मशीन रिलेटेड है, जो हार्डवेयर रिलेटेड है, उनको वो खुद ब खुद कंट्रोल कर लेता है। जो कि हम जो प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करने होते हैं, हमने जो सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, जो एप्लीकेशन हम अपने लिए इंस्टॉल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए वो हमें एनेबल करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम इंस्टॉल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और मशीन हार्डवेयर के दरमियान। यानी दरमियान में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, नीचे आपको हार्डवेयर मशीन मिलेगी और ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे जिनको आप चला रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप कोई फोटोज की ऐप इस्तेमाल करते हैं, कैमरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, इनको रन कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉइड फ़ोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इन चीज़ों को रन करता है। और मोबाइल जो है आपका फिजिकल एक जो कंपोनेंट है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर सर्किट बोर्ड लगा होता है, उस सबको हम कहते हैं कि ये है हार्डवेयर। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली वो काम है, मतलब कंप्यूटर जो है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, कि हम अपने काम को, अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना हम आसान बनाना चाहते हैं। जिसका मकसद ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि हार्डवेयर की डिटेल्स तक यूज़र को ना पहुंचने दिया जाए, ना ही प्रोग्रामर को पहुंचने दिया जाए। यूज़र का काम है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, वो आराम से इस्तेमाल करे। उसको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेमोरी के अंदर जगह खत्म हो गई है तो क्या करना है। ये सारे डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। और इसके अलावा प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने दी जाए, उनको भी हार्डवेयर की डिटेल से अलग रखा जाए। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं? अगेन जितने भी रिसोर्सेज आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं,
जितनी भी चिप्स जिसके अंदर मेमोरी आ जाती है, सीपीयू आ जाता है, बस आ जाती है, तो ये सारे जो है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं जिनको एफिशिएंटली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनको एफिशिएंटली सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बारी बारी रन करवाया जाए और बारी बारी सबको ये रिसोर्सेज दिए जाएं। ये सारी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कोर पे है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद अदर सिस्टम्स यानी वो एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे व्हाट्सएप और यूजर्स उसके इंटरेक्शन के लेवल्स बताएंगे ना, यूजर किसके साथ काम करता है? दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंटरेक्ट किसके साथ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला यानी वो काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब पहली बात तो ये है कि प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। जब भी कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं, रनिंग प्रोग्राम, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि कंप्यूटर की मेमोरी, सबसे पहले आप ये सोचें कि प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब किसी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाते हैं। जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये रनिंग प्रोग्राम है, ये इस वक्त रन हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। तो उस चलते हुए या रनिंग प्रोग्राम को हम कहते हैं ये अब प्रोसेस बन गया है, किसी एक प्रोग्राम का प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, जितने भी यही प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको बारी बारी सीपीयू दिलवाना, यानी सीपीयू बारी बारी हर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट करे, जो मशीन साइकिल है उसके ऊपर रन करे। तो वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंक्रोनाइजेशन का काम उनके दरमियान करता है, प्रोसेसेस के दरमियान, यानी बारी बारी सबको सीपीयू दिलवाना है उसमें। मेमोरी मैनेजमेंट नेक्स्ट टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, या जो फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल एलोकेशन और डी एलोकेशन कराता है मेमोरी की। ये वही बात है, जब भी कोई प्रोग्राम रन होना होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे कॉपी हो जाती हैं? मेमोरी के अंदर। अब अगर मेमोरी फुल हो गई तो क्या करना है? ये डिसीजंस जो हैं ये कौन लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा। किस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से निकालना है अगर किसी नए प्रोग्राम ने आना है, और इस तरह की चीजें। रिसोर्स मैनेजमेंट ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कि फाइल मैनेजमेंट। ये अब कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई चीज सेव करते हैं तो वो फाइल की सूरत में, उसको हम कहते हैं ये फाइल है। चाहे वो एक पिक्चर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम कहते हैं ये है फाइल। तो उसकी फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर कोई खोलता है उसको खोलना, दिखाना, उनको नेम करना, उसको शेयर करना, और प्रोटेक्शन ऑफ द फाइल्स, यानी एक दूसरे में मर्ज ना हो, वो कोई ऐसा यूजर ना उनको खोले जो जिसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर तक। तो ये फाइल्स की मैनेजमेंट जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योरिटी मॉड्यूल में हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का नाम है। यानी एक यूजर अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपना पासवर्ड सिक्योर किया हुआ है, उसने यूजर आईडी और पासवर्ड लगाया हुआ है, तो कोई और यूजर उसको इस्तेमाल ना कर पाए और उसके आईडी और पासवर्ड के थ्रू वो उसके अकाउंट तक, उसकी चीजों तक ना पहुंच पाए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है थ्रू प्रोवाइडिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। कमांड इंटरप्रिटेशन, कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल जो है वो कंप्यूटर की हार्डवेयर तक रसाई हासिल करने के लिए कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है जो कि डायरेक्टली यूजर एंटर कर सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को, तो ये भी आपके पास एक फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देता है।
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको दो क्लासेस में, दो हिस्सों में, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कहते हैं कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, और जो कि यूजर यूजर अकाउंट जिसमें नहीं होती, यानी एक बंदे का कंप्यूटर है उसको एक बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे इसको हम कहते हैं ये डॉस डॉस इसकी एग्जांपल है। दूसरा है जी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप नंबर ऑफ यूजर्स जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो एक वक्त में अगर आपके पास दो अकाउंट बने हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, तो दो लोग शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को। एक जब मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल करना होगा तो मैं अपना यूजर और पासवर्ड दे के अपना अकाउंट खोल लूंगी। अगर किसी और ने किसी दूसरे वक्त में कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो वो दूसरा बंदा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देके अपना अकाउंट खोल ले। कंक्लूजन, without operating system the computers cannot run the application and we cannot do work in the computer। कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इस वजह से कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अहमियत का हामिल है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स देखे। हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के किस किस तरह के होते हैं, किन दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है उनको। इसके अलावा हमने देखा कंक्लूजन। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।